हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करेंगे एक नया कोर्स क्लास 8th मैथमेटिक्स। आपको पता है क्लास 8th में स्पेशली राजस्थान में भी आपको पता है एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो चुका है। तो ये वाला जो कोर्स रहेगा, मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8th मैथमेटिक्स, ये एनसीईआरटी जो बुक है उसको मैं कवर कराऊंगा। ये दोनों के दोनों बोर्ड में आपको लागू रहेगा। एक तो राजस्थान बोर्ड में भी लागू रहेगा, साथ ही साथ में सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बराबर एप्लीकेबल है। तो सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आरबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जहाँ पर एनसीईआरटी बुक चलती है वहाँ पर ये कोर्स एप्लीकेबल होगा, एनसीईआरटी क्लास 8th। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स आने लग जाएंगे। और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको हमारी एक ऐप है लकी एजुकेशन ऐप, लकी एजुकेशन ऐप। और ये लकी एजुकेशन ऐप जो है आपको पता है हमारा, आप चाहो तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। तो ये वाला पूरा की पूरा कोर्स आपको लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये कोर्स देखना है। ओके, शुरुआत करते हैं। ये कोर्स पूरा की पूरा मेरे द्वारा डिजाइन किया जाएगा। पूरी की पूरी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है मैं ही इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे बारे में आपको सबको पता ही होगा, माई सेल्फ इंजीनियर लकी। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो सबसे पहले जानेंगे भाई मेंसुरेशन का मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, सब्जेक्ट कोई सी भी हो, सिंपल सा तरीका क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा बेसिक्स के बाद मैथ में मैं आपकी खूब सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर जाके अपनी जो मेन एक्सरसाइज है उस मेन एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। हो सकता है आपने क्लास 6, 7 में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हो, उनको भी मैं कराऊंगा। और लैंग्वेज जो रहेगी इंग्लिश, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो उसका मतलब पता होना चाहिए। मेंसुरेशन का मतलब क्या है? मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं मेंसुरेशन को। तो मेंसुरेशन की डेफिनेशन क्या है? मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड देयर पैरामीटर्स लाइक लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। मतलब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। आपको पता है हम पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक तो हो गई मेंसुरेशन हो गई, अलजेब्रा हो गया, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, कैलकुलस हो गई। तो उसी की एक ब्रांच है मैथ की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका स्क्वायर, ट्राइंगल, सॉरी। तो ये ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गए। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा सर्कल। तो बहुत सारे हमारे ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं। तो उन सारे के सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में जहाँ पे स्टडी की जाती है वही ब्रांच क्या कहलाती है? मेंसुरेशन कहलाती है। ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में और उनके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीटर्स मतलब इनसे संबंधित, जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, एरिया। अब क्या क्या पढ़ते हैं देखो, लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ पर? मेंसुरेशन में। ठीक है, तो मेंसुरेशन क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स, बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, आप पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जितने भी फिगर्स आएंगे वो सारे ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, उनके बारे में बताऊंगा। अब जिसमें जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर आपके क्वाड्रिलेटरल्स ही, हालांकि ये भी, इनके पैरामीटर्स लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो आपने अभी ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी ना आपको, वो बिल्कुल शानदार चीज़ें मिलेंगी। अब तक आपने मैथ पढ़ी होगी और अब आप मैथ पढ़ना, एकदम डिफरेंट स्टाइल से मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें कराई जाएंगी, आप एक काम करने, एक नोटबुक बना लो सेपरेट, और उस नोटबुक में आप चीज़ों को ऐड करते चलना, नोट बनाते चलना। जितने भी बेसिक्स लिखाऊँ उनको आप वहाँ पे लिखते चलना, ताकि आपकी मतलब कंसेप्ट क्लियर होते चले। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे। अब हम जैसे बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल के बाद ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया,
इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। थोड़े बेसिक समझाता हूँ इनके बारे में, बेसिक चीज़ें कैसे मतलब इनसे संबंधित क्वेश्चन है उनको निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। एक फिगर को आज हम अच्छी तरह से करेंगे। एक फिगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कभी भी मैथ पढ़ो, कोई सी भी क्लास में पढ़ो, हर जगह हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना। क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम पहले, क्या लेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? इसको अगर संधि विच्छेद कर दें, क्वेड, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्वेड। क्वेड वर्ड अगर कहीं पर भी मिल जाए तो क्वेड का मतलब होता है चार। क्वेड का मतलब क्या होता है? चार। और लेटरल का मतलब है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसकी चार साइड हों, जिसकी चार साइड हों। तो क्वाड्रिलेटरल्स में कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, जैसे एक हो गया आपका रेक्टेंगल। क्या हो गया? रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं इनको एक बार बता देता हूँ, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में क्या हो गया? देखो ऐसा कुछ आपका क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई? इसकी ब्रेड्थ हो गई। दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल है, वो हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और चारों साइड बराबर होती हैं तो इसलिए सारी की सारी साइड्स को हम ए मान लेंगे। तीसरा हम ले लेते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस कैसा होता है? स्क्वायर जैसा ही होता है, मगर ऐसा दिखता है कुछ। देखो स्क्वायर में क्या है? चारों जो एंगल हैं आपके, फोर जो एंगल बन रहे हैं, ये चारों के चारों कितने के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर चारों साइड इक्वल तो हैं, ये क्या होगी? चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, मगर एंगल जो अपोजिट वाले हैं वही इक्वल लेंगे, 90 डिग्री के नहीं रहते। यहाँ पर भी रेक्टेंगल में भी जो एंगल है वो कितने के होते हैं? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी ऐसे एल या ऐसा उल्टा एल बन जाए, समझ लो वहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा? एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री। एंगल कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम, अच्छा स्क्वायर को अगर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा कर दो, ये बन जाएगा रोम्बस। रेक्टेंगल को ऐसे ट्विस्ट कर दो तो ये बन जाएगा आपका, एक बार देखो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसकी लेंथ हो गई, लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, रेक्टेंगल को हल्का सा ट्विस्ट, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर दो। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। बाकी सारी चीज़ों का मतलब क्या है? अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी। किसमें? पैरेललोग्राम में। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या है? रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सिमिलरिटी हो गई। अंतर क्या है? इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो इन चारों में एक बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये तो फिक्स शेप है, इनके सबके अलग अलग फॉर्मूले सॉल्व करने के। और क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है और कैसे भी बना लो आप। एक होता है ट्रेपेजियम, 5वें नंबर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेपेजियम। कौन सा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम के बारे में भी देख लो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहला क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ठीक है। ये वाली इसके इक्वल और पैरेलल भी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब दो साइड, ये मान लो दो लाइन है, ठीक है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, अगर ये बीच की डिस्टेंस इसकी क्या है? बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों लाइन जो हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल है, ये वाली साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। सेम टू सेम स्क्वायर में होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो चारों की चारों साइड इक्वल और पैरेलल है। इनकी प्रॉपर्टी हम बाद में लिखा दूंगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है? अपोजिट एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होगा। जैसे मान लो ये कोई नाम दे देते हैं ABCD, ये ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे AB साइड पैरेलल है CD के, तो इसको कैसे लिखेंगे? AB साइड पैरेलल है CD के। तो मतलब ट्रेपेजियम में ध्यान रखना, ट्रेपेजियम ऐसे भी बना सकते हैं, ट्रेपेजियम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो ABCD। तो यहाँ पे AD पैरेलल है BC के,
पैरेलल में ऐसे दो लाइन बीच में दो डंडे से खींच देते हैं, ये पैरेलल हो गई। तो ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। खास बात क्या है इसमें, एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है। मतलब ये चार साइड है, चार साइड में एक पेयर कैसा होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होगी, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल है तो इनके बीच की यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या देख रखेगा, डिस्टेंस देख रखेगा, हाइट देख रखेगा, ठीक है। तो ये मैंने बात करी क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को जानेंगे। एक एक करके क्यों जानेंगे, ताकि हम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं आज आपको एक चीज़ लूँगा बस, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे रेक्टेंगल को सॉल्व करने से ये हमें आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें। हाँ भाई, अब हम सबसे पहले लेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मैं दो चीज़ सिखाऊंगा सबसे पहले, एक तो पेरीमीटर निकालना और दूसरा एरिया निकालना, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ये हो गया अपना रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसको नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। इसकी खास बात अगर लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना सारे के सारे एंगल कितने होंगे, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। चार एंगल है, ध्यान देना रेक्टेंगल में कितने एंगल है, चार, और चारों के चारों 90 डिग्री के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या है, AB के अपोजिट क्या है, CD, तो AB बराबर हो जाएगी CD के, और BC के अपोजिट क्या है, AD, तो BC बराबर हो जाएगी AD, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब AB पैरेलल होगी CD के, AB पैरेलल होगी CD के, और BC पैरेलल होगी AD के, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ करा रहा हूँ ना, वो पूरी की पूरी मैथ में आपको काम आने वाली नहीं है, काम आएगी, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही काम आएगी, पूरी मैथ में काम आएगी। तो एक बार अगर आपके बेसिक्स हो गए तो उसके बाद देखना मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। अब मान लो हमें इसका क्या निकालना है, सबसे पहले पेरीमीटर निकालनी है। क्या निकालनी है, पेरीमीटर ऑफ एक रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल दे रखा है तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी, ठीक है। तो जनरली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे भाई पेरीमीटर क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परि मतलब चारों तरफ का, माप मतलब मेजरमेंट, परि का मतलब किसी चीज के चारों ओर, माप मतलब मेजरमेंट। तो द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी फिगर कैसा हो, क्लोज। अब क्लोज फिगर क्या होता है, एक फिगर तो मान लो ये हो गया, ये क्लोज है, नहीं है, और एक फिगर ये हो गया, ये क्लोज दिख रहा है, मतलब पूरा की पूरा क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। एक फिगर ऐसे हो गया, ये क्लोज है, नहीं है, मगर यहां पर अगर ऐसे देखें तो ये फिगर कैसा है, क्लोज। तो ये वाला फिगर क्लोज क्लोज, ये ओपन ओपन। तो क्लोज फिगर की हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब क्या, किसी की चीज के चारों तरफ की, मतलब वो हो गया। अब जैसे मान लो ये कोई पार्क है, ये बीच में क्या है, पार्क, तो पार्क के चारों तरफ की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। हर चीज की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दे रखी है तो मीटर, किलोमीटर दे रखी है तो किलोमीटर, ठीक है। तो बाउंड्री, अच्छा अब मान लो इसकी बाउंड्री क्या हो गई, रेक्टेंगल क्लोज फिगर है, बिल्कुल क्लोज फिगर है, तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगे, यूँ जाएंगे, फिर यूँ आएंगे, और फिर यहाँ पे वापस आ गए। तो चार साइड है, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इसकी क्या हो जाएगी, AB। अब इसको देखते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये मान लो लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये ब्रेड्थ। तो L प्लस B प्लस L प्लस B, यही तो हो गई बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या, इन चारों साइडों को जोड़ दो, पूरी क्या निकल के आ जाएगी, बाउंड्री निकल के आ जाएगी। अब देखो L कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यहाँ पे B आ जाएगा। देखो LB 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 LB, तो L 2 बार आ रहा है तो क्या आ जाएगा, 2L। B 2 बार आ रहा है तो क्या आ जाएगा, 2B। और दो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे L, और यहाँ क्या बचेगा, B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ×
एल प्लस बी। तो जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको डायरेक्ट बताना है 2 × एल प्लस बी। और आप जब भी फॉर्मूला यूज करो तो क्या यूज करना है, 2 × एल प्लस बी। ये क्या हो गया फॉर्मूला। दूसरा, आपको अगर निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया में सिंपल सा क्या होता है, एरिया का मतलब क्या है, देखो एरिया का मतलब क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड और कवर्ड बाय द फिगर। कोई भी फिगर, कोई भी चीज जितनी स्पेस कवर कर रही है वो क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये पर्स है, रेक्टेंगल है, मैंने इसको यहां रख दिया, तो इसने कितनी जगह घेरी, इसने जगह घेरी देखो इतनी, इसको मान लो ऐसे नॉर्मली मान लो, इतनी जगह घेरी। ठीक है। तो इस पर्स का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला जो जगह है ये हो गया एरिया, किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, किसी भी फिगर के द्वारा। ये फिगर कैसा है, रेक्टेंगल। तो ऐसे हम कहीं भी किसी भी जगह पर आप देख लो, तो कोई भी अगर फिगर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और एरिया को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर स्क्वायर। मैं आगे बताऊंगा इनको। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ब्रेड से। ठीक है। या फिर हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एल × बी। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के बारे में हमें अभी दो चीज़ निकालनी है। पहली चीज़, रेक्टेंगल बता दिया रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। पैरेलल दिखाने के लिए ये दो डंडे आपको दिखाने पड़ेंगे खड़े करके। ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। पेरीमीटर क्या होती है, कोई भी फिगर ले लो। अब मान लो ये फिगर ले लेते हैं हम, सपोज ये आपने कोई फिगर ले लिया। ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या होगी पेरीमीटर, तो सिंपल है, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 5 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, 14 और 24 32 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। इसकी सिंपल सी निकल के आ गई। ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी फिगर दे रखा है उसकी बाउंड्री, मतलब जितनी भी साइड है सबको ऐड कर दो, जितनी भी साइड दे रखी है उसकी सबकी जो लेंथ है उस लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो लेंथ दे रखी है किसी भी फिगर की साइड्स की उसको क्या कर दो, सम कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले हमने देखे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होती है, 2 × एल + बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हमें मजा आएगा इसको करने में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री। एरिया क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिगर इज कॉल्ड, या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो इसको नोट डाउन करो। देखो अभी तक हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है। अब मैं रेक्टेंगल के कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, एक सिंपल तरीका बताऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बिल्कुल जीरो से। सपोज ये हमारा है कोई रेक्टेंगल। अब देखना एक ही रेक्टेंगल से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेक्टेंगल का नामकरण कर देते हैं PQRS। इसकी ये वाली साइड दे रखी है सपोज 10 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सपोज ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और कोई पूछ ले ये वाली कितनी होगी, तो आप बताओगे 8 सेंटीमीटर। पूछे क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है भाई। क्या प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, एज वेल एज अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा अब हमें 2-3 चीज़ें निकालनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। पहली चीज़ तो निकालनी है कि एक तो पेरीमीटर निकालो, क्या निकालो, पेरीमीटर। और दूसरी चीज़ निकालनी है आपको एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। ठीक है। अगर वो नहीं कहे कि भाई ये रेक्टेंगल है, वो कह रहा है कि ये कोई फिगर है या कोई ज्योमेट्रिक फिगर है, फिगर का नाम दे रखा है उसने फिगर PQRS। ठीक है। इसका क्या क्या निकालो, पेरीमीटर और एरिया निकालो। तो सिंपल है, कैसे निकालोगे, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ। पहली चीज़ तो एक याद रखना, मैथ में मैंने पर्सनली एक ट्रिक बना रखी है जिसको नाम दिया है GFO। अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको इस स्टेप से चलना है। क्वेश्चन मैथ का हो या साइंस का हो, इसका मतलब क्या है, देखो G का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और ऐसे अगर करोगे तो सारी चीज़ें खूबसूरत दिखेंगी, क्वेश्चन बड़ा शानदार दिखेगा, लगेगा कि वाह क्या स्टाइल से क्वेश्चन किया है। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। G का मतलब क्या होता है, गिवन।
एफ का मतलब फिर आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, और ओ का मतलब है फिर आपको करना है ऑपरेशन। क्या करना है? ऑपरेशन। आपको पता है मैथ में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनको जब यूज करोगे तो क्या कर रहे हो आप? मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या कर रहे हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन। सपोज आपने 2 और 2 के बीच में प्लस कर दिया तो ऑपरेशन कर दो, मतलब दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4। 2 और 2 के बीच में अगर सपोज मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 के बीच में क्या लगा दो? डिवीजन का साइन लगा दो तो क्या हो जाएगा? 1। 2 माइनस 2 कर दो तो 0। तो और ये चारों के चारों क्या हो गए? ये हो गए आपके ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना मैथ में क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑपरेशन किसका? नंबर्स का। नंबर्स का क्या कर देते हैं? ऑपरेशन कर देते हैं। तो हर चीज़ का ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको मैथ में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये वाली आपको ट्रिक याद रखनी है, GFO लगाना है। ठीक है, अब देखो कितना शानदार मजा आएगा आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? G मतलब गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। हालांकि कुछ लोग इसको फटाफट बता देंगे, हमें ऐसे नहीं चलना। आई एम श्योर आपने आंसर सोच भी लिया होगा इसका। पर देखो क्या दे रखा है भैया? PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। दूसरी चीज PQ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और या फिर हम लिख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? L इक्वल टू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और B इक्वल टू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या है? निकलवा क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे निकलवा रहा है कि भाई आप तो एक तो निकालना है पेरीमीटर निकलवा रहा है, पेरीमीटर हमें पता नहीं है। दूसरा क्या निकलवा रहा है? एरिया निकलवा रहा है। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अब हमें फॉर्मूला नहीं लिखना, हमें लिखना है सबसे पहले हम सपोज पेरीमीटर निकालना है तो क्या लिखना है आपको? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला? 2 × L + B। ठीक है, अब क्या है भाई? मैंने बताया स्टेप 2 हो गई, गिवन लिख दिया, फॉर्मूला लगाया। अब ऑपरेशन करना है भाई, लिख दो 2। देखो नीचे की लाइन से, कुछ लोग क्या एक ही लाइन में करते चले आते हैं। L कितना दे रखा है भाई? देखो सिंपल 10 सेंटीमीटर, प्लस B कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो जोड़ दो। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 18, और 18 2 जा 36। अच्छा, जब भी पेरीमीटर निकाल लें तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर दे रखा है तो मीटर लिख देंगे। तो ये वाला हमारा आ गया क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकलवा रहा है? दूसरी चीज निकलवा रहा है आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा क्या निकलवा रहा है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L × B। ये फॉर्मूला हो गया। तो L आपको पता है कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 8 से कर दो। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने बताया था जब भी एरिया, अब देखो यहाँ पे साइड किस में, मेजरमेंट किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में। तो एरिया में सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर निकाल देंगे, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो जब भी एरिया आप निकालो तो क्या लगाना है आपको? यूनिट के आगे स्क्वायर लगा दो, और इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें जैसा दे रखा है वैसा कि वैसा लिख दो। तो सिंपल है, देखो कितना मजा आ गया। यहाँ पे पूरा कितना खूबसूरत हो गया। गिवन दे रखा है वो यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L × B फॉर्मूला, फिर यहाँ पे इसको ऐसे करना है। तो ये है आपका सिंपल तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, आराम से बोलने। हाँ तो बच्चों देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। यहाँ पे ये करना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिए, लेंथ और ब्रेड्थ लिख दिए। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तरीका वही है, GFO लगाना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थे टाइप 1। कैसे क्वेश्चन थे? टाइप 1। टाइप 1 में क्या है? सीधे सीधे आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे देगा, आपको क्या निकालना है? उसकी पेरीमीटर निकालनी है और उसका एरिया निकालना है। अब क्या है यहाँ पे? देखो ये चीज़ देखें। अब यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन, ये क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो। क्या क्या दे रखा है? नंबर 1, ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। अच्छा, इसमें लेंथ पता नहीं, ब्रेड्थ कितनी है? 80 मीटर,
और एरिया दे रखा है भाई, एरिया कितना दे रखा है 960 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लेंथ, लेंथ निकालो, रेक्टेंगल की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तरीका क्या है, जो गिवन है वो लिख दो। दूसरा फॉर्मूला, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे क्या रखा है, एरिया दे रखा है, तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एरिया का। तो देखो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई बी। अब जो जो चीज दे रखी है फॉर्मूले में वो रख दो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 960 मीटर स्क्वायर, बराबर लेंथ कितनी है पता नहीं, ब्रेड कितनी है, ब्रेड है भाई आपकी 80 है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने आई होप एलजेब्रा में कर ली होगी, नहीं तो मैं एलजेब्रा कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ अगर मान लो एल निकालना है मुझे, तो सपोज इसको यहाँ पे ले आएंगे 960 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ पे क्या बचेगा एल, 0 से उड़ गया 0, और इसको 96 को कट कर लो। यहाँ पे देखो 96 को अगर डिवाइड करोगे किससे, 8 से, तो 8 बन जा 8 बचा 1 16, 8 2 जा 16, तो कितना आंसर आ गया 12। ठीक है, तो L बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 क्या मीटर। तो लेंथ ऑफ, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया यहाँ पे निकल के आ गई लेंथ। और ध्यान देना एरिया नहीं निकालने, एरिया उसने मीटर स्क्वायर में दे रखा है। अगर वो लेंथ या ब्रेड्थ पूछे तो वो किस में लिखना है, मीटर में ही लिखना है। मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो कैसे क्रॉस चेक करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करना सिखाता हूँ। हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये क्या हो गया एरिया हो गया, और ये एरिया कितना दे रखा है 960। ठीक है, अब लेंथ कितनी आई है हमारी 12, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 80, मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा कितना होता है 960, 0 रख दो, मतलब हमारा आंसर सही है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है जहाँ पर एरिया दे रखा होगा और क्या निकलवाएगा, कोई भी साइड निकलवा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा जहाँ पे आपको पेरीमीटर दे के रखेगा और क्या निकलवाएगा, साइड निकलवाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई, ये अब हम करेंगे टाइप 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला मैंने टाइप 1 में क्या कराया था, लेंथ ब्रेड दे रखी थी, एरिया पेरीमीटर निकलवाया। टाइप 2 में मैंने क्या कराया, जहाँ पे एरिया दे रखा था और एक साइड दे रखी थी, दूसरी साइड निकलवा रहा है। अब टाइप 3 में हम सपोज इसकी पेरीमीटर मान लेते हैं। सपोज इसकी पेरीमीटर दे रखी है 120 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर दे रखी है। और मान लो ये दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, मान लिया, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या निकलवा रहा है, ब्रेड्थ निकलवा रहा है। निकालो ब्रेड्थ, कैसे निकलेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखना है गिवन, और गिवन में क्या लिख दोगे, गिवन में लिख दोगे आप सबसे पहले कि पेरीमीटर कितनी दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल PQRS कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 120 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। लेंथ को हम क्या मान लेंगे L, और ब्रेड्थ पता नहीं। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ किसका फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होती है, फॉर्मूला बताया था मैंने 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, नहीं दे रखी वो अपने आप निकल के आ जाएगी। तो पेरीमीटर कितनी दे रखी है 120, 2 मल्टीप्लाई L कितनी दे रखी है 10, B नहीं दे रखी उसको रहने दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, आता होगा, नहीं आता है तो इसको हम अलजेब्रा में सिखाऊंगा। आप देखो सिंपल है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 10 से करेंगे 20, 2 को 20 से करेंगे 2B। ठीक है, ऐसे आ गया। अब 20 को इधर लिया तो 120 माइनस 20 बराबर 2B। जब भी इधर लाएं या इधर से उधर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का था माइनस का, 120 में से 20 गए तो कितने बचे 100 बराबर 2B। अब मल्टीप्लाई में आ गया ये, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो B बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड 2, उड़ा दो, B बराबर कितना आ जाएगा 50। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो B कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। सही है या गलत है, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे, आपको पता है फॉर्मूला, क्या पता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, क्या निकल के आ जाएगी पेरीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई लगा दो, रख दो सारी चीज़ें, 2 मल्टीप्लाई L कितना दे रखा है आपका
एल दे रखा है आपका, कहाँ है, 10 प्लस 50, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दो 60, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, कितनी पेरीमीटर दे रखी है 120, तो आंसर आ गया। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले तो आप क्या लिखना है, गिवन जो भी चीज़ दे रखी है वो रख दो, फिर क्वेश्चन में जो भी चीज़ दे रखी है, एरिया दे रखा है तो एरिया लग दो, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, और पेरीमीटर दे रखी है तो पेरीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तरीके आने चाहिए, मेथड आने चाहिए, नंबर चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मेथड पकड़ने हैं। तो 3 मेथड बताए मैंने, पहले लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हो, एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बताया मैंने, एरिया दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो, दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तीसरा बताया पेरीमीटर दे रखी हो और एक साइड दे रखी हो, दूसरी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। और काम की चीज़ें उनको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, और क्लास 8 की पूरी मैथमेटिक्स हम कराने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, पूरा कोर्स करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए आप, लकी एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।